अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि उनको अंडर ग्रेड के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या फिर मास्टर्स के लिए। तो आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अंडर ग्रेड कब किया जा सकता है और मास्टर्स कब किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे जो अभी ए लेवल्स कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, इन्होंने जब भी अप्लाई करना है तो इन स्टूडेंट्स ने हमेशा अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई करना है। अंडर ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर आपका इंटरमीडिएट, जिसको ग्रेड 12 कहते हैं, ग्रेड 12 तक की एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और इसके बाद फिर हम लोग अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। और अगर हम लोग मास्टर्स की बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट उनकी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ कंप्लीशन होनी चाहिए, जिसको हम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वो आगे एलिजिबल हैं मास्टर्स के लिए कि वो मास्टर्स में अप्लाई कर सकें। ये बाहर स्टडी के लिए हमारे पास दो वेज़ हैं। पहला अगर हम लोग वे देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ को फाइनलाइज़ करते हैं। और अगर हम लोग सेकंड वे में देखें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर ग्रेड अपनी होम कंट्री में करते हैं, जबकि मास्टर्स के लिए वो फ़ॉरेन कंट्री को चूज़ करते हैं। ऐसे क्या सिनेरियो होता है जिसको माइंड में रख कर स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये चीज़ फाइनलाइज़ करते हैं कि हमें मास्टर्स बाहर से करना चाहिए या अंडर ग्रेड बाहर से करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे जो अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो उनके क्या बेनिफिट्स होंगे, और ऐसे बच्चे जो मास्टर्स के लिए जाते हैं तो उस एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स होंगे। आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग अंडर ग्रेड की डिग्री देखें तो ये एक ऐसी डिग्री है जिसकी बेस के ऊपर आपने हर जगह अपने आप को यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, इसी डिग्री की बेस पर आप एक इंजीनियर कहलाएंगे। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो यही वो डिग्री है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनेंगे। इट मीन्स कि ये आपके पास वो डिग्री है जिसको आपने पूरी लाइफ यूटिलाइज़ करना है। अब जब ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है, अब यहाँ पर आपने एक ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद आप वापस अपनी कंट्री में आएंगे। अपनी कंट्री में आके आप इसको सर्व करेंगे। अगर आपने जॉब करनी है तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि उन्होंने अंडर ग्रेड तक जाना है और उनके ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि वो हायर एजुकेशन वाली साइड पे जाएं, जबकि उनके माइंड में है कि उन्होंने अंडर ग्रेड करके अपनी स्टडीज़ को एक दफ़ा क्विट करना है और उसके बाद मार्केट में आके उन्होंने कुछ अर्सा फील्ड में आके उन्होंने काम करना है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा चांस होता है कि वो अपनी अंडर ग्रेड स्टडीज़ बाहर से कर लें। अगर इसका सेकंड पर्सपेक्टिव देखते हैं, ऐसे बच्चे जो कि माइंड बना चुके हैं कि इन्होंने हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, उन्होंने मास्टर्स भी करना है, उसके बाद PhD वाली साइड पे भी जाना है, तो ऐसे बच्चों के पास एक चांस होता है कि वो अपनी कंट्री के अंदर अंडर ग्रेड कर लें। अगर वो अंडर ग्रेड अपनी कंट्री में करते हैं, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो एक ये सिनेरियो भी बन सकता है। जो मास्टर्स करने के लिए बाहर जाएंगे तो उनको एक चीज़ मैं गाइड करूँगा कि जब आपने अंडर ग्रेड कर लेना है अपनी होम कंट्री से, तो आपने कम से कम 1 से 2 साल मार्केट में लगाना है। मार्केट से मुराद कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस वाली साइड पे जाना है। अगर आपने जॉब करनी है तो एक दफ़ा जॉब के लिए आपने मार्केट में लाजमी जाना है। ये जो आपने 1 से 2 साल मार्केट में लगाना है, इससे आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता चलेगा, अपनी स्पेशलिटी का पता चलेगा। तब आपको समझ आएगी कि अब जो मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, मैंने किस डायरेक्शन में करना है, मेरी स्पेशलिटी क्या है। अब मैंने उस स्पेशलिटी को एनहांस करने के लिए जो नेक्स्ट कोर्स करना है वो मैंने इसके अकॉर्डिंगली करना है। 4 इयर्स का आपका अंडर ग्रेड है, 2 इयर्स और 2.5 इयर्स का अगर आपका मास्टर्स होता है, तो ऑल टुगेदर अगर आप 6 to 7 इयर्स के बाद मार्केट में आ रहे हो, तब आपने मार्केट को लर्न करना शुरू करना है। तब आपको समझ आएगी कि ये जो मैंने मास्टर्स किया था, अगर मैं इसकी जगह ये मास्टर्स कर लेता तो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर इसकी जगह ये मैं सर्टिफिकेशन कर लेता वो ज़्यादा हेल्पफुल थी आपके लिए। तो इस वजह से मैं गाइड करूँगा ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेड अपनी होम कंट्री में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके बाद अगर वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने मास्टर्स बाहर से करना है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आपने 1 to 2 इयर्स का गैप लेना है अपनी स्टडीज़ में, और फिर आपने मार्केट में जाके सर्व करना है। मार्केट में जाके देखना है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, और आप क्या समझते हो कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपनी एजुकेशन को एनहांस करें। एक ये वे आउट है। एक और अगर हम लोग रूट मैप की बात करते हैं तो वो आपका PhD लेवल तक है, कि आप समझते हो कि आपने हायर स्टडीज़ करनी है और हायर स्टडीज़ आपने PhD लेवल तक जाना है, तो फिर आप किसी एक यूनिवर्सिटी को या किसी एक कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर अंडर ग्रेड स्टडीज़। तो आप अंडर ग्रेड स्टडीज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं, फिर आप PhD के लिए भी जा सकते हैं। तो एक ये आपके पास तरीक़ाकार बन सकता है कि आप इजीली
अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने जॉब करनी है और जॉब करके फिर मैंने कमाना है और उससे फिर मैंने अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस करना है, अगर ये पॉइंट आपके माइंड में नहीं है, आप बड़े आराम से किसी एक कंट्री को फाइनलाइज कर सकते हैं, उसी में अपना अंडरग्रेड करें, मास्टर्स करें, और अगर आपने पीएचडी वाली साइड पे जाना है तो आप पीएचडी वाली साइड पे भी जा सकते हैं। ज़्यादातर मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आया है वो यही बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरग्रेड करके अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते। इट मीन्स कि उनके पास एक चांस जो होता है हायर स्टडीज़ का वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने अंडरग्रेड के बाद मास्टर्स वाली साइड पे जाना है, हो सकता है अंडरग्रेड करने के बाद उनके पास टाइम ना हो या वो जो इन्वायरमेंट हो वो फेवरेबल ना हो और वो मास्टर्स बाहर से ना कर सके। इट मीन्स कि अब उनके माइंड में था कि उन्होंने एक इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना है, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन लेनी है, इंटरनेशनल डिग्री लेनी है, लेकिन अंडरग्रेड के बाद अब उनके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का। तो एक सबसे अच्छा हल ये होता है कि आप अपना अंडरग्रेड बाहर से कर लें। जब आप अपना अंडरग्रेड बाहर से कर लेते हैं, इसके बाद चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, तो आप ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके वापस अपनी होम कंट्री में आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप अपनी जॉब में आ जाते हैं और जॉब में आने के बाद आपको लगता है कि ये वो एरिया है जहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप अगर मास्टर्स की तरफ जाते हैं बाहर और फिर न्यू डिग्री करते हैं या फिर सर्टिफिकेशन करते हैं या कोई कोर्स करके वापस आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इट मीन्स कि आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल गया है, अब उस डायरेक्शन के अंदर ही आपने रहना है और उस डायरेक्शन के अंदर रहते हुए आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर रहे हो, आप न्यू स्किल्स को लेके आ रहे हो अपनी पर्सनालिटी के अंदर। जब न्यू स्किल्स आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाती हैं, न्यू नॉलेज आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है, आपकी जो डोमेन है वो सेम है, आपकी मार्केट वर्थ एनहांस कर जाती है। जब भी आपको एम्प्लॉयर ने देखना है तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर आपको असेस करना है। उसको पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसको एक तो अपनी डोमेन का पता है, उसके बाद अपनी स्किल्स को इसने एनहांस करने के लिए इसके ऊपर सर्टिफिकेशंस भी की हैं, हायर स्टडीज़ भी की है, कोई कोर्सेज़ अगर इसको मिल गए थे वो भी किए हैं, ताकि इसकी स्किल्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक डोमेन के अंदर और ज़्यादा एनहांस हो सकें। तो इस वजह से ये आपके पास एक एडेड बेनिफिट आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।